चलो आ गए सभी, है ना। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था यदि मैं एक बार फिर से प्रैक्टिकल पे लेके जाता हूँ, मैंने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ वो प्रैक्टिकल फिर से, है ना। अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हमको 3 मिक्सचर प्राप्त होते हैं, विलियन, कोलाइड विलियन और निलंबन, है ना। तो फिर से मैंने वही बता रहा हूँ, 3 गिलास लिए, तीनों में शक्कर एक में शक्कर घोली, दूसरे में दूध घोला और तीसरे में जो है वो क्या घोला, तीसरे में आटा घोला, है ना। 3 मिक्सचर हमको प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, एक तली पे देखा उसके, इसकी तली पे कुछ नहीं बैठा हुआ है, इसकी तली पे भी कुछ नहीं बैठा हुआ है, इसकी तली पे थोड़ा बहुत कुछ बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया तो भी शक्कर की तली पे कुछ नहीं बैठा हुआ था, शक्कर वाले गिलास की तली पे, दूध वाले गिलास की तली पे भी कुछ नहीं बैठा हुआ था। लेकिन आटे वाली तली पर जो है वो हमें आटा जो है वो नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद क्या करा मैंने, तीनों में जो है वो बारी बारी से जो है वो प्रकाश लाइट मारी कि लाइट के मामले में क्या हो रहा है। ये तीनों, पहला जो मैंने लिख लिया वो सिंपल सादा वाटर था। सादा वाटर मतलब कि जो हम पीते हैं पानी, है ना, शक्कर वाला पानी नहीं, नॉर्मल पानी था। उसमें प्रकाश कैसे इंटर कर रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं इस वाली स्लाइड में। सेम केस ये वाला भी जो है वो देखो, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश का मार्ग हल्का सा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और तार से जो ये क्यों दिखाई दे रहा है, बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ी बहुत जल के कणों से और जल में होने वाली थोड़ी बहुत गंदगी की वजह से, और कुछ आप ये भी मान सकते हो गिलास पे भी कुछ लगा हुआ होगा, इसके कारण से वो ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी आपको जो है वो प्रकाश का मार्ग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा, देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, वो किस कारण से, क्योंकि जल में थोड़े बहुत कणों की गंदगी रहती है उसके कारण से दिखाई दे रहा है, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैंने लिया ये शक्कर का पानी, शक्कर का पानी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, देखो ये साफ पानी था, उसके बाद ये कौन सा था, शक्कर का पानी है। तो शक्कर के पानी में आपको हल्का सा जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं हो रहा, हम बोलेंगे नहीं। ये क्यों हो रहा है, वैसे रियल रियल केस में शक्कर में जो है वो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। शक्कर जो है वो विलयन होती है, सॉल्यूशन होती है, जिससे जो है वो हमको इसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसमें दिखाई नहीं देता है प्रकाश का मार्ग। लेकिन यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर वो धूल के कण, थोड़ी सी देखो, शक्कर जब बनाई जाती है तो वो इतनी ज्यादा सफाई से नहीं बनाई जा सकती कि प्योर शक्कर हो, थोड़ी बहुत उसमें डस्ट पार्टिकल या गंदगी रही जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। और उसी डस्ट पार्टिकल के कारण से, उसी हल्की सी गंदगी के कारण से जो है वो यहाँ पर प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है, रियलिटी में नहीं होना चाहिए, है ना। साफ अगर शक्कर होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये शक्कर वाला केस है, ये भी शक्कर वाला ही केस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गया ये दूध। अब दूध वाला केस देखो क्या हो रहा है, प्रकाश का जैसे ही मैंने लाइट मारी यहाँ पर, तो देखो यहाँ तो प्रकाश का मार्ग जो है वो पूरी तरह से आपको ये पूरी तरह से बिखेर दिया है इसने प्रकाश को, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो, यही दूध वाला ही केस है, यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से बिखेर दिया है लाइट को। अब जो ये वाला केस है, ये जो है वो आटे वाला केस है। आटे में भी देखो आपको प्रकाश का मार्ग ही यहाँ से चौड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। एक तो ये तो बीच वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ना। और ये आटा सेकंड वाली पोजीशन है, जब आटा जो है वो नीचे बैठ गया था, तो आप देखो नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इस वाली स्लाइड में। आटा जो है कुछ देर बाद क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, बहुत ज्यादा दिखाई दे जाता है। उस केस में भी जो है वो प्रकाश जो है हमको बिखराव दिखाई देता है। ये दोनों केस आपको दिखाए मैंने, है ना। ये आटा घोलने के बाद जो है वो प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई दे रहा था, वो इसमें दिखाई दे रहा है। आटा भी क्या कर दे रहा है, प्रकाश के मार्ग को बिखरा दे रहा है। अब क्या करा मैंने, तीनों ही गिलास को जिसमें जो जो डाला था, चारों गिलासों को जो है वो छन्नी से छाना, है ना। छन्नी से छाना, तो पानी को छानेंगे तो कुछ मिलेगा क्या हमको, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। छन्नी पर कुछ मिला क्या, कुछ नहीं मिला। शक्कर के पानी को घोला तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद दूध को डाला मैंने, दूध को डाला तो कुछ मिलेगा क्या, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, दूध भी छन जाएगा, दूध में भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या करा मैंने, आटे को डाला, आटे वाले पानी को डाला, तो छन्नी पहले तो ब्लॉक हो गई, क्योंकि छन्नी जो है वो उससे छन नहीं पा रहा था। फिर उसको मैंने चम्मच की सहायता से तारा, तो मुझे आखिरी में क्या मिला, ये कुछ अवक्षेप जैसा मिल गया, इसको अवक्षेप ही बोलते हैं इस केमिस्ट्री की भाषा में, अवक्षेप मिल गया, जिसको जो है वो चम्मच की सहायता से देखेंगे अगर तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। मतलब क्या, अपन ने बहुत सारी चीजें देखी, कौन कौन सी चीजें देखी उसको एक टेबल के फॉर्म में हम दे सकते हैं कि टेबल कैसे बन जाएगी। इसके लिए तो टेबल की स्क्रीन पर आता हूं मैं। तो हमको 3 चीजें प्राप्त हुई, कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो है विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। ये 3 चीजें प्राप्त हुई हमको, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन, है ना। ये 3 चीजें प्राप्त हुई, हम 3 चीजों का जो है वो अध्ययन करेंगे। विलयन कब मिला, जब हमने गिलास में क्या, पानी में क्या घोला, शक्कर घोली, तो ऊपर लिख लेते हैं हम, शक्कर घोली तो हमको विलयन मिला।
फिर उसके बाद निलंबन कब मिला, निलंबन बोले तो, कोलाइडी विलयन नहीं बोला, गलती से पहले लिखा गया निलंबन। निलंबन कब मिला हमको, जब हमने आटा घोला, जब हमने क्या घोला, आटा घोला। और कोलाइडी विलयन कब मिला, जब हमने पानी में क्या घोला, दूध घोला। याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको टिप इधर उधर हो गया है वो, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अगर इधर उधर हो गए, अगर से कंफ्यूजन हो रहे हो, तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ, अपने जो क्रम में था उसी क्रम में जमा देता हूँ इसको। इसको यहाँ ले आता हूँ, कोलाइडी विलयन को पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे हमने दूध पहले घोला था, ना कि कोलाइडी विलयन को पहले लिख लिया मैंने, और निलंबन को क्या करता हूँ, बाद में लिख लेता हूँ। मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन चलेगा, है ना, समझदार हो आप इतने तो समझ जाओगे, समझ जाओगे कि नहीं, हाँ समझ जाओगे। मैंने क्या करा, कोलाइडी विलयन पहले लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिख लिया, निलंबन लिख लिया। खैर, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या करा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलाइडी विलयन कब मिला मुझे, मैंने सबसे पहले क्या घोली थी, शक्कर घोली थी। फिर उसके बाद क्या घोला, उसमें दूध घोला। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि कोलाइडी विलयन कब मिला मुझे, मैंने पानी में क्या घोला, दूध घोला, तब जाके मुझको क्या मिला, कोलाइडी विलयन मिला। निलंबन कब बोला, घुल मिला मेरे को, जब मैंने दूध पानी में क्या घोला, आटा घोला, पानी में क्या घोला, आटा घोला, है ना। अब होता क्या है यहाँ पर, अब हम पहले बात करते हैं सामांगी के विषमांगी। सामांगी है कि विषमांगी, पहले हमने जब शक्कर घोल दी तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सामांगी होती है कि विषमांगी शक्कर। सामांगी के विषमांगी अगर पानी में घोलेंगे, पूरी तरह से घुल गई ना, कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल समान रूप से समान अंगों में विभक्त हो गई, वो समान रूप से घुल गई, तो ये कौन सा विलयन होगा, सामांगी मिश्रण होगा। समांगी नहीं होता है, सामांगी होता है ना, सामांगी मिश्रण। विलयन कौन सा विलयन हो गया, विलयन कौन सा हो गया, सामांगी मिश्रण हो गया। कौन सा मिश्रण हो गया, सामांगी। अच्छा, दूध कौन सा होगा, सामांगी के विषमांगी। अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता हो सामांगी लगे, लेकिन कोलाइडी विलयन जितने भी होते हैं वो विषमांगी होते हैं, है ना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हम जो है सामांगी किसको समझते हैं, सामांगी ये समझते हैं कि पूरी तरह से कोई चीज घुल गई तो वो सामांगी है, जबकि ऐसा नहीं है ना। कोलाइडी विलयन जो है वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, लेकिन फिर भी विषमांगी कहलाता है। अच्छा, निलंबन कैसा होगा, सामांगी की विषमांगी। आटा घुल पाएगा पानी में, बिल्कुल नहीं घुल पाएगा, तो निलंबन कैसा होता है, विषमांगी होता है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि जो है वो देखने वालों को परेशानी ना हो, है ना। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। विलयन कौन से मिश्रण है, सामांगी, तो मैं लिखूंगा सामांगी। समांगी मिश्रण, है ना, सामने बड़ा की मात्रा आती है, खैर जैसा लिखा रहा है अभी काफी है। विषमांगी, ये कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं, तो ये विषमांगी। देखो हिंदी में मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, लेकिन और ये कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, सामांगी होते हैं। तो निलंबन, सॉरी, विलयन हो गए सामांगी, कोलाइडी विलयन हो गए विषमांगी, और निलंबन भी कैसे हो जाएंगे, विषमांगी, विषमांगी। ये भी कैसे हो जाएंगे, विषमांगी। मैं इसको क्या करूंगा, कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं, ठीक है। दोनों ही कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। मैंने दोनों को क्या कर दिया, विषमांगी कर दिया। तो विलयन कैसे होते हैं, सामांगी, कोलाइडी विलयन विषमांगी, निलंबन भी कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं। उसके बाद कणों का आकार देखें, कणों का आकार कैसा होता है, तो इसका कणों का आकार जो है, विलयन में आपको शक्कर के कण दिखाई दे जाएंगे क्या, नहीं दिखाई देंगे। इसका कणों का आकार जो है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, है ना। नैनोमीटर में ही बोल सकते हो आप, नैनोमीटर में होता है ना, नैनोमीटर में।
नैनोमीटर में होता है इसका कणों का। फिर उसके बाद निलंबन के कण कैसे होते हैं, निलंबन के कण जो है वो बड़े होते हैं, है ना, किससे, सबसे बड़े इनके ही होते हैं, बाकी सभी मिक्सचर में सबसे बड़े कण जो होते हैं इसके ही लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम बड़े कण होते हैं। इसमें निलंबन में कणों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े कण होते हैं, निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है। अच्छा, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसका विलयन से बड़ा होता है, निलंबन से छोटा होता है। जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, मतलब जो दूध के कण होंगे वो कैसे होंगे, विलयन से बड़े, विलयन से बड़े, और निलंबन से कैसे होंगे, निलंबन से छोटे होंगे, निलंबन से छोटे, निलंबन से। तो कोलाइडी विलयन में ये होता है, विलंब इसके कारण कैसे होते हैं, विलयन से तो बड़े होते हैं, लेकिन कोलाइडी निलंबन से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, निलंबन, निलंबन से छोटे। दूसरा अंतर ये देख लिया हमने, कणों का आकार कैसा होता है। उसके बाद प्रकाश का मार्ग, क्या शक्कर वाले पानी में प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, नहीं देगा। हमको वहां पर जो है वो हल्का सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि क्योंकि शक्कर में क्या थे, थोड़े बहुत धूल के कारण थे, डस्ट पार्टिकल थे, इसके कारण से दिखाई दे रहा था। लेकिन विलयन में शक प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कोलाइडी विलयन में दूध में बिल्कुल दिखाई देगा। आपने वो लेजर में देखा है, लेजर अगर आप दूध के कण में अगर घर पे है आप, तो आप बिल्कुल करके देखिएगा लेजर लाइट का जो है वो मार्ग दिखाई दे जाएगा। मैं क्लास में बिल्कुल इसको दिखाऊंगा आपको। निलंबन में भी प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई देता है, प्रकाश के कणों को ये क्या कर देता है, इसको बिखेर देता है। फिर उसके बाद छानन करने पर, छानने पर जो है वो सामांगी मिश्रण को पृथक किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। सामांगी मिश्रण अगर एक बार जो है वो विलयन को, अगर एक बार विलयन बना दिया हमने, तो फिर उसके बाद उसको अलग नहीं किया जा सकता, छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। दूध को अलग कर सकते हैं क्या छानकर, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो कोलाइडी विलयन को भी छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। क्या इसको किया जा सकता है, निलंबन को जब आटा घोलेंगे छानकर अलग किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है इसको छानना, इसको छानकर अलग करना बिल्कुल पॉसिबल है। एक और पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है, वो पॉइंट है स्थिर हो जाते हैं कि नहीं, कण कण जो है वो स्थिर हो जाते हैं कि नहीं। उसके लिए मैं आखिरी में एक पॉइंट और जोड़ूंगा, यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ मैं। छानन के बाद जो है वो कण स्थिर हो जाते हैं कि नहीं, स्थायी है कि नहीं, स्थायी है कि नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, स्थायी है कि नहीं, स्थायी। तो यहाँ पर जो विलयन होंगे वो बिल्कुल स्थायी होता है, स्थायी होता है या नहीं, तो हम बोलेंगे विलयन जो है वो बिल्कुल स्थायी होता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे स्थायी होता है, आपको समझ में आएगा अभी। कोलाइडी विलयन स्थायी होता है कि नहीं, ये भी स्थायी होता है, बिल्कुल स्थायी होता है ना। और जो निलंबन होता है वो स्थायी होता है कि नहीं, नहीं होता, ये अस्थायी होता है। ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है वो समझ लो। स्थायी मतलब, स्थायी और अस्थायी का मतलब है, जैसे हमने शक्कर घोली, तो शक्कर घोलने के बाद अगर मैं थोड़ी देर रखूं उसको, गिलास को, तो क्या शक्कर नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठने वाली, किसी कीमत पे नहीं बैठने वाली। इसलिए हम बोलते हैं कि विलयन क्या होगा, विलयन के कण जो है वो स्थायी होते हैं, विलयन स्थायी होता है, वो कण जो है वो नीचे नहीं बैठते चाहे कितना भी समय लग जाए। उसके बाद दूध की बात करें, यदि मैंने पानी में दूध एक बार घोल दिया, तो क्या थोड़ी देर बाद दूध के कण नीचे बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हाँ, मट्ठे के केस में ऐसा पॉसिबल है। मठा जो होता है, जो अपन मठा खाते हैं, सादा मठा खाते हैं, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वो भारी चीज जो है वो नीचे बैठ जाएगी, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन दूध के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूध जो है वो पानी में एक बार आपने घोल दिया तो वो घुला ही रहेगा, वो नीचे नहीं बैठने वाला है। मतलब दूध में जो घोलते हैं वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होते हैं। कोलाइडी विलयन भी कैसे होते हैं, वो भी स्थायी होते हैं। तीसरी बात कर लूं मैं, तीसरी क्या होती है, निलंबन। निलंबन मतलब आटा घोला मैंने, यदि आटा घोला तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आटा जो है वो घुलने के बाद नीचे जमीन पर बैठ जाएगा। मतलब क्या हो गया, निलंबन जो है वो स्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए कण बैठ जाएंगे, हमको उसको जैसे ही घुमाएंगे वापस जो है वो घुल जाएंगे। तो निलंबन कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी ये बात कि हम क्या बोल रहे हैं, विलियन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में। बहुत आसान है। आज जो हम देखने वाले हैं वो, आज फिर से हम विलयन के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। लेकिन एक पॉइंट छूट गया था ना, प्रकाश के प्रकीर्णन वाला, आज वो पॉइंट कवर हो जाएगा। बाकी दोनों की बात जो है वो हम कल करेंगे, आज केवल विलयन की बात करेंगे। तो विलयन के केस में क्या होता है, उसके लिए हम फिर से विलयन वाली स्क्रीन पर जाते हैं।
तो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विलयन क्या है ना। तो सबसे पहले हम काय की चर्चा कर रहे हैं। देखो अपने प्रैक्टिकल में 3 चीजें आई ना, विलयन, 3 प्रकार के मिक्सचर सामने आए, विलयन, कोलाइडी विलयन, और क्या देखा अपन ने, और देखा निलंबन। 3 प्रकार के मिक्सचर देखे। आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, विलयन के बारे में। हमने जो जो प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करी बस वही विलयन में जो है वो हमको लिखना भी है। तो वो क्या लिख रहा है वो देख लो एक बार यहाँ पर। विलयन क्या है, विलयन किसको बोलते हैं हम, विलयन किसको बोलते हैं, जब हमने क्या मिलाया था, पानी प्लस, हमने प्रैक्टिकल में क्या मिलाया था, पानी प्लस शक्कर, पानी प्लस शक्कर घुलाई थी तो हमको क्या मिला था, विलयन मिला था। अच्छा विलयन में आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो विलयन होता है, जो विलयन होता है उसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी है, 12th तक काम आएगी। जो सॉल्यूशन होता है या फिर जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है विलय, पहला क्या होता है, विलय, और विलय के बाद आता है विलायक, विलय और विलायक, विलय और विलायक। विलयन हमेशा किस चीज से मिलकर बना होगा, विलय और विलायक। अब देखो यहाँ पर हमने एक विलयन बनाया था, यहाँ पर हमने विलयन बनाया था, यहाँ पर विलय और विलायक कौन होगा, पानी होगा विलय के विलायक होगा, शक्कर होगी विलय के विलायक होगा। तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलय की मात्रा से, हमेशा। हमेशा विलय को काय में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है। हमेशा काय को, विलय को काय में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। तो अपने पानी और शक्कर केस में क्या था, पानी विलायक था, पानी क्या था, विलायक था, पानी जो है वो विलायक था, और विलय क्या थी, शक्कर थी, विलय क्या थी, शक्कर थी। जरूरी नहीं है विलय एक ही हो, और भी ज्यादा हो सकते हैं, विलायक एक ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें, यदि हम नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हैं, गिलास में जो है वो थोड़ा सा नींबू डालते हैं, शक्कर डालते हैं और उसको घोलते हैं, कुछ लोग नमक भी डालते हैं हल्का सा, है ना। तो जब हम इसको बना रहे होते हैं तो देखो पानी फिर से विलायक है, पानी की मात्रा ज्यादा है ना, तो वो विलायक है। यहाँ पर विलय पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, विलय हो जाएगा नींबू पानी, और दूसरा क्या हो जाएगा, शक्कर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, विलय पदार्थ हो जाएंगे। और विलायक क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया, दोनों ने आपस में मिलकर नींबू पानी बनाया, जो कि क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर विलयन कहलाएगा। सही है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी विलयन किसको बोलते हैं, विलयन किससे मिलकर बने होते हैं, विलय और विलायक। विलायक कौन होते हैं, जिनकी मात्रा ज्यादा होती है, जिनमें विलय को घोला जाता है, वो क्या कहलाते हैं, विलायक, विलायक कहलाते हैं। विलय कौन होते हैं, विलय वो होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है और जो उसमें घुले जाते हैं। उदाहरण क्या है, शक्कर पानी अगर घोलते हैं यदि हम, तो पानी क्या होगा, विलायक होगा, और शक्कर क्या होगी, शक्कर जो है वो विलय पदार्थ होगी। सही है ना, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो आज मेरे ख्याल से अपन ने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि देखो टिंडल प्रभाव देखा पहले आपने, है ना, उसके बारे में, टिंडल प्रभाव के बारे में क्या देखा, जब भी कोलाइड के कण, अब कोलाइड किसको बोलते हैं, अब आप समझ गए हो, कोलाइडी कण किसको बोलेंगे हम, कोलाइडी कण जो है वो विलयन और विलयन से कण, विलयन से बड़े होंगे, मतलब शक्कर घुले हुए पानी से जो है उसके कण बड़े होंगे, और निलंबन से छोटे होंगे, आटे वाले पानी से छोटे होंगे। किसके कण, दूध के कण। दूध क्या कहलाएगा, कोलाइड कहलाएगा, है ना, कोलाइड कहलाएगा। तो कोलाइडी कण कैसे होते हैं, विलयन के कणों से बड़े होते हैं और निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। तो टिंडल प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन उसे बोलते हैं, जब क्या होता है, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण मतलब वही बीच वाले आकार वाले, वो कण क्या होते हैं, प्रकाश के मार्ग में आ जाते हैं, प्रकाश के मार्ग में आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, प्रकाश उससे टकराता है और बिखर जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर कर देते हैं, कौन, कोलाइडी कण। तो यही डेफिनेशन हो जाती है, जब भी कोलाइडी कण प्रकाश के मार्ग में बाधा डालकर उसका मार्ग दृष्टिगोचर कर देते हैं, उसका मार्ग दृष्टिगोचर कर देते हैं, क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन भी बोलते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ में आई होगी। टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं, जब कोई कण जो है वो बीच में जाता है प्रकाश के मार्ग में, तो उसका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। उसका मार्ग किसका, प्रकाश का मार्ग, दृष्टिगोचर मतलब दिखने लगता है, प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है कि प्रकाश इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, है ना। ये प्रकीर्णन देख लिया हमने।
उसके बाद एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जिसमें हमने क्या मिश्रण के प्रकार देखना थे। तो उस प्रैक्टिकल में 3 गिलास लिए, एक में शक्कर डाली, एक में दूध डाला और एक में क्या डाला, आटा डाला। जिसमें हमने क्या, जिसमें शक्कर डाली उससे हमको क्या मिल गया, विलयन मिल गया। उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन। वो भी एक प्रकार का मिश्रण है लेकिन उसको हम बोलेंगे विलयन बोलेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले में क्या घोला हमने, दूध घोला। दूध घोलने पर हमको क्या मिला, कोलाइड विलयन मिला। और तीसरा हमने क्या घोला, आटा घोला। यदि हमने आटा घोला तो हमको क्या मिला, निलंबन मिला। तो 3 प्रकार के मिश्रण हमको प्राप्त होते हैं। पहला विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, तीसरा निलंबन, है ना। और उन तीनों के जो है हमने गुणों पर भी अध्ययन कर लिया। गुण कैसे कैसे होते हैं। विलयन जो होता है, विलयन मतलब आपके दिमाग में तुरंत विलयन का नाम लेते से किसका आना चाहिए, गिलास में शक्कर घुली हुई डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। जो अभी आपको 3 गिलास देखे थे ना आपने प्रैक्टिकल में, जो मैंने आपको दिखाया, दिमाग में वो बैठा लो। जैसे ही कोई बोले विलयन तो आपने तुरंत पहला वाला गिलास याद आना चाहिए जिसमें आपने शक्कर घोली। दूसरा, जब मैं जैसे कोई बोले कोलाइडी विलयन तो आपको तुरंत याद आना चाहिए बीच वाला गिलास जिसमें हमने दूध घोला था। तीसरा क्या है, निलंबन। तो निलंबन में तुरंत याद आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आटे की। तो देखना आप दिमाग में जैसे ये इमेज बन जाएगी तो आपको जो है वो तीनों के गुण भी याद हो जाएंगे। मैं एक बार वो इमेज ला रहा हूँ आपके सामने ताकि आप जो है वो याद कर सको कि हमको जो है वो क्या क्या मिला था, है ना। ताकि हम इसको केवल दिमाग में ये वाली इमेज देखते हुए हम इसके गुण बता सके। देखो ये वाली इमेज है। पहला जो मिला था हमको, क्या मिला था, विलयन मिला था। तो विलयन की सबसे पहली बात, सामांगी है कि विषमांगी, तो हम बोलेंगे सामांगी। देखो पानी बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सामांगी बोलेंगे। तो उसके बाद इसके कणों का आकार, तो कणों का आकार, शक्कर के कण हमको दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते, है ना। दूसरा ये हो गया। तीसरा, इसके बाद इसमें क्या हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या इसमें हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, नहीं देगा। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमको दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि शक्कर में कुछ धूल के कण हो सकते हैं या पानी भी गंदा हो सकता है, इसलिए दिखाई दिया था। नहीं तो रियल चीज में, रियल विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। चौथा क्या, इसको छानने पर हम अलग कर सकते हैं क्या शक्कर को, वापस नहीं कर सकते, है ना। हम बिल्कुल भी इसको छानकर जो है वो अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अगर ये जो है इसको कणों का आकार इतना छोटा होता है कि छनक पाते से भी बाहर आ जाता है, छन्नी से भी जो है वो बाहर आ जाता है ना। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद एक और आखिरी मेथड कि स्थायी है कि नहीं है। मतलब अगर हमने उसको जो है वो पानी में घोल दिया तो क्या हमें उसको वापस जो है वो शक्कर नीचे बैठी हुई मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलने वाली, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, विलयन कैसे होते हैं, विलयन जो है वो स्थायी होते हैं। तो आपकी इमेज के सामने इतनी सारी क्वालिटी आपने जो है डिस्कस कर ली, इतनी सारी क्वालिटी के बारे में बता दिया विलयन की। पहला क्या बोले, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसमें से प्रकाश गुजार हो तो प्रकाश नहीं गुजरता है, मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता विलयन में। फिर उसके बाद इसका जो है वो ये स्थायी होता है, कण इसके नीचे नहीं बैठते। और उसके बाद क्या, छानन विधि से इसको जो पृथक नहीं किया जा सकता। ये 4-5 बातें जो है आपने इसके बारे में देख ली। तो उसका इन्हीं 4-5 बातों की बात हम किसके विषय में करेंगे, कोलाइडी विलयन के विषय में करेंगे। कोलाइडी बोले तो दूध मिलाया हमने। तो पहली बात, ये सामांगी है कि विषमांगी, तो आपको सामने दिख रहा है, पानी जैसे साफ है क्या, नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि ये कैसा है, ये जो है वो विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि इसके कणों का आकार कैसा होता है, तो कणों का आकार बोलेंगे विलयन के कणों का आकार से बड़ा होता है और निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। कण हमको दिखाई तो देते हैं लेकिन विलयन के कण से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और निलंबन के कण से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा, हमने कणों के आकार के बारे में चर्चा कर ली। फिर उसके बाद तीसरा, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है कि नहीं, तो बिल्कुल प्रकाश का मार्ग जो है, अगर आप दूध में लेजर लाइट मारेंगे तो बिल्कुल आपको प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई देगा। फिर उसके बाद इसको छानकर पृथक किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता, इसको छानकर पृथक नहीं कर सकते हम। उसके बाद 5वां पॉइंट, ये स्थायी है क्या अस्थायी, बिल्कुल स्थायी है। कभी भी दूध के कण जो है वो आपको नीचे बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये हमेशा जो है वो स्थायी होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरे वाले बात, फिर से हम 5 पॉइंट के बारे में, तीसरे के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। पहला पहला क्या है, सामांगी के विषमांगी, बिल्कुल आपको दिख रहा है कलर, विषमांगी है, बिल्कुल पूरी तरह से आटा नहीं घोला है उसमें, तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा, कणों का आकार बड़ा है कि छोटा, इन दोनों से कैसा है, बड़ा है। इसमें सबसे छोटे थे, इसमें मीडियम साइज थे कणों का आकार, और इसमें तो बहुत ही बड़े थे।
तो कणों का आकार कैसा है, बड़ा है। फिर उसका प्रकाश का मार्ग दिखाएंगे कि नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे। जो निलंबन होता है वो प्रकाश का मार्ग बिल्कुल दिखाई देता है। उसके बाद छान कर पृथक किया जा सकता है कि हाँ, इस केस में जो है वो हम जो है वो पदार्थ के कणों को छान कर पृथक कर सकते हैं। किस केस में, निलंबन के केस में। हमने क्या घोला था, आटा घोला था। अगर हम छान कर इसको करना चाहें तो छन्नी में जो है हमको पृथक किया जा सकता है इसको, तो मतलब छान कर जो है इसको अलग किया जा सकता है। फिर उसके बाद स्थायी होता है क्या अस्थायी, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद अगर हम रखे रहने देते हैं आटा घुला पानी, तो आटा जो है वो नीचे बैठ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, विलयन कैसा होता है, अस्थायी होता है। ये वाला जो मिक्सचर है, ये वाला जो मिश्रण निलंबन जो है वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। यकीन मानो ये गुणों का अगर आप केवल डायग्राम देख के एक्सप्लेन कर देते हो तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इस चैप्टर में खत्म हो जाता है। एक प्रैक्टिकल आता है जो कि इसी पर आधारित है और वो आपको टर्मिनल में आएगा, है ना। उसमें आपको यही बताना पड़ेंगे, गुण बताना पड़ेंगे, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के गुण बताना पड़ेंगे। तो एक वाला प्रैक्टिकल होता है और इसके गुण भी जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, खालिस्तान आ जाए कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग खालिस्तान होता है, दृष्टिगोचर दृष्टिगोचर होता है या नहीं होता, ऐसा लिख दिया, दृष्टिगोचर होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता में आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ कोलाइडी विलयन की, कोलाइडी विलयन मतलब कि दूध, दूध में अगर हम बात करें तो नेजल लाइट का मार्ग जो है वो हमको बिल्कुल दिखाई देगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दृष्टिगोचर होता है, अगर आपने नहीं होता है लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव इस पे बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से वो YouTube पर वीडियो रहेगा आपका, बिल्कुल अपलोड हो रहा है डेली के वीडियो, आपकी जैसी क्लास होती है वो एक बार देखिएगा। आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 100% नहीं भी आए, अगर 60 से 70% भी समझ में आ गया ना, और जब मैं इसको क्लास में एक बार रिपीट करूंगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी था। कल आज हमने जो है वो केवल विलियन के बारे में भी पूरी चर्चा नहीं करी। कल विलियन का कल का दिन फिर से पूरा जाएगा, हमने केवल उसके गुणों के बारे में चर्चा करी है। गुण हालांकि हमने तीनों के देख लिए हैं, लेकिन कल विलियन के बारे में केवल गुण पढ़े हैं, कुछ और चीजें बाकी हैं विलियन के बारे में बताना, एक न्यूमेरिकल भी है। तो वो अप्रोच हम कल रखेंगे। बाकी एक बार मैं फिर से जो है कल हर क्लास में जो है विलियन, निलंबन, कोलाइडी विलियन के गुणों में जो है वो आपको फर्क बता दूंगा, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। लगातार हम सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, है ना। ऋषि, हाँ ऋषि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही।